Article number 4, Laplace transform of periodic function. Now the question is, what do you mean by periodic function? बोलो, periodic function का definition क्या है? Periodic function का definition है same cycle is repeated up to infinity. Same cycle is repeated up to infinity. For example, sine curve. साइन कर्व जैसे अप टू प्लस इन्फिनिटी है वैसे अप टू माइनस इन्फिनिटी है, और उसका जो साइकिल है वही साइकिल वही रिपीट हो रहा है. कोसाइन सेम साइकिल इज रिपीटेड. बराबर. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन. सभी के ग्राफ आप देख लीजिएगा. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आप देखिएगा. All the functions are periodic क्योंकि same cycle is repeated up to infinity. Now, point number 1. Function f of t is said to be periodic with period capital T if and only if f of t plus capital T equal to f of t. t में कुछ प्लस आया तो पीरियोडिक होता. बोलो मेरे साथ, t में कुछ प्लस आया तो पीरियोडिक होता. t में कुछ प्लस आया तो पीरियोडिक होता. दूसरा, Laplace transform of periodic function f of t with period capital T is, इसका फॉर्मूला क्या होता है? L of f of t equal to 1 upon 1 minus e raised to minus 0 to t minus s into capital T e raised to minus st f of t dt. बाबू, स्मॉल t वेरिएबल होता, कैपिटल T पीरियड होता. सो स्मॉल t इज द वेरिएबल, कैपिटल T इज द वेरिएबल. ये फॉर्मूला हुआ L of f of t इक्वल टू 1 upon 1 minus e raised to minus s into capital T 0 to capital T e raised to minus st f of t dt. Now इसमें फॉर्मूले कौन से लगेंगे? पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन. ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है? If derivative of u becomes यदि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना. यदि पहले डेरिवेटिव का फंक्शन 0 नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना. ये कब लगाना? डेरिवेटिव 0 हो रहा हो तो, नहीं हो रहा हो तो शॉर्ट फॉर्मूला लगाना. पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रेशन e raised to ax sin of bx dx equal to e raised to ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx. और फॉर्मूला लगेगा e raised to ax cos of bx dx equal to e raised to ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx. और कुछ प्रॉब्लम का आंसर यदि हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जरूर करना. tan हाइपरबोलिक as
1 माइनस 1 प्लस, ये हुआ 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2as अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस 2as। जो यस का कोएफिशिएंट होगा उसका 50% tan हाइपरबोलिक में जाएगा। सो द क्वेश्चन इज, कौन से फंक्शन को पीरियोडिक बोलते हैं? इसमें इंपॉर्टेंट यही है। सो जिसका साइकिल सेम इंटरवल पे कंटिन्यू होता। सो 0 to t में कंटिन्यू हुआ तो 0 to t, t to 2t, 2t to 3t, 3t to 4t, 4t to 5t अप टू इंफिनिटी। समझो 0 to 5 में पीरियड है तो 0 to 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। सो सेम इंटरवल इज रिपीटेड अप टू infinity, same cycle is repeated up to infinity, is called as periodic function. Now इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस इंटू, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। स्मॉल टी का मतलब वेरिएबल होता, कैपिटल टी का मतलब पीरियडिक होता। ये जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, और ये ई रेस टू एक्स इंटू साइन बी एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूले यदि अच्छी तरह से मालूम है तो ये प्रॉब्लम आपको धोखा नहीं देंगे। ठीक है, नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Question number 1. Find Laplace transform of FLTO. Find Laplace transform of f of t equal to t, 0 to 1 equal to 2 minus t, 1 to 2, comma f of t plus 2 equal to f of t. So इसको जनरल में ले लूं क्या? जनरल में लेना है तो पाई ले लेंगे, पाई ले लो, ठीक है, पाई ले लेंगे। सो इट इज पाई, इट इज पाई, इट इज पाई, 2 पाई, और ये बन गया एफ ऑफ 2 पाई इक्वल टू एफ ऑफ टी। नाउ इट इज, सो सबसे पहले हमें चेक करना है ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या ना। पीरियोडिक का डेफिनेशन में क्या बोला था? टी में कुछ कुछ प्लस पीरियोडिक होता। बोलो, टी में कुछ कुछ प्लस पीरियोडिक होता। बोलो, टी में कुछ कुछ प्लस पीरियोडिक होता। सो व्हाट इज इट्स पीरियड? 2 पाई। सो 0 to 2 पाई में जो कर्व होगा वो कर्व कहां तक रिपीट हो रहा है? इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है। So 0 to 2 pi is being repeated up to infinity. So it is periodic function. Now solution. It is periodic function with period. What is the period? T equal to 2 pi. This is the period. Now Laplace transform of f of t क्या होता है? 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी, 0 to कैपिटल टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। नाउ फंक्शन एफ ऑफ टी कितनी भागों में डिवाइड किया है? 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। सो कैपिटल टी का वैल्यू पुट किया, दिस इज 0 to pi t e raised to minus s t dt plus pi to 2 pi pi minus t e raised to minus s t, it is dt। नाउ बोलो, पहला फंक्शन t है,
टी का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, पाई माइनस टी का डेरिवेटिव -1, -1 का 0। सो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ 0 हो रहा है। जब 0 हो रहा है तो क्या करेंगे रे? 0 हो रहा है तो क्या करेंगे रे? वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन। पहले के इंटीग्रेशन में माइनस यस आया और इंटीग्रेशन किया माइनस यस आया। माइनस यस इंटू माइनस यस इज प्लस यस स्क्वायर। दूसरा, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, प्लस पहले का डेरिवेटिव। लिमिट इज पाई टू 2 पाई। नाउ इट इज 1/1 माइनस e raised to -2 pi s। बाबू, what is upper limit? Pi. So minus pi by s e raised to minus pi s, minus e raised to minus pi s upon s square, minus lower limit is 0, multiplied by t है, t का वैल्यू 0 है, hence it is 0, e raised to minus 0 is 1, so it is -1 by s square। so अपर लिमिट क्या है रे? 2 पाई। पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, ये माइनस पाई और ये माइनस यस, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस। व्हाट इज लोअर लिमिट? पाई। पाई माइनस पाई इज 0, माइनस माइनस इज प्लस, नाउ ये आ गया, ये आ गया, क्या रे? क्या रे? बोलो। इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट किया। अब क्या करेंगे? इसकी काटा काटी होते हैं क्या चेक करेंगे। माइनस पाई बाई एस, माइनस पाई बाई एस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस पाई बाई एस, प्लस e raised to -2 pi s upon s square, माइनस नाउ बच्चों को लगता ये माइनस पाई बाई एस है, ये प्लस पाई बाई एस है। बोलो दोनों को कट करा दूं? हाँ, ये गबड़ो, ये कट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये e रेस टू माइनस पाई एस है, ये e रेस टू -2 पाई एस है। सो यहाँ काटा काटी कुछ हो रहा नहीं, सिंप्लीफाई करके ये हाइपरबोलिक में जाएगा नहीं। सो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन, टी में कुछ कुछ प्लस आया तो पीरियोडिक होता है। नाउ पीरियोडिक का फॉर्मूला लिखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अभी देखते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t equal to k 0 to pi minus k pi to 2 pi, f of t plus 2 pi equal to f of t। तो बाबू पहले फंक्शन का पीरियड दूसरे फंक्शन का पीरियड सेम टू सेम है, बराबर है। बोलो व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? ये फंक्शन का पीरियड है 2 पाई। नाउ ये 0 to पाई में है के,
और पाई टू 2 पाई में है माइनस के। ये जरा काला काला हो रहा है, क्या करे, कलयुग है ना। दोनों में क्या कॉमन आएगा रे? के इज कॉमन, के अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई एस। यहां क्या बचा रे? ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 टू पाई, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस पाई टू 2 पाई। Now again, what is common from both? Minus 1 by s is common, so minus k by s 1 upon e raised to minus 2 by s। देखो अपर लिमिट इज पाई, e raised to minus pi s, लोअर लिमिट इज 0, e raised to minus 0 is 1, ये बचा माइनस, अपर लिमिट इज माइनस 2 pi s, लोअर लिमिट इज माइनस पाई एस। नाउ अब क्या होगा रे? माइनस के बाई एस, ये बन गया ई रेस टू माइनस पाई एस माइनस 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई एस माइनस माइनस प्लस, एक और एक बन गया 2, सो माइनस के बाई एस 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई एस 2 ई रेस टू माइनस पाई एस माइनस 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई एस। नाउ बाहर वाले माइनस को हमने अंदर ले लिया, ये बन गया 1 माइनस अपॉन 1 को लिखा 1 स्क्वायर, ई रेस टू माइनस 2 पाई एस को लिखा ई रेस टू माइनस पाई एस का होल स्क्वायर, ये आ गया बाबू के बाई एस। ये जो था 1 को लिखा 1 स्क्वायर, इसको लिखा ई रेस टू माइनस पाई एस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये स्क्वायर कट गया, ये कट गया, तो देखो क्या हुआ रे? दिस इज एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू के बाई एस 1 माइनस ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन, सो ये क्या बना रे? हमने बोला था ई के पावर में जो होता है उसका 50% tan हाइपरबोलिक में चला जाता है, सो इट इज के बाई एस tan हाइपरबोलिक पाई एस बाई 2। नाउ पहले पीरियोडिक के प्रॉब्लम में देखा कुछ काटा काटी हुआ रहे, जब कुछ काटा काटी नहीं हुआ तो क्या होता है? हाइपरबोलिक में कन्वर्ट नहीं होता है, और यदि काटा काटी हुआ तो डेफिनेटली ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड FLTO बोले तो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। एक प्रॉब्लम ले लिया कांस्टेंट का, एक प्रॉब्लम ले लिया हमने अलजेब्रिक टी का, अभी तीसरा प्रॉब्लम लेते ट्रिग्नोमेट्रिक का। नाउ द क्वेश्चन इज, बाबू क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? यस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? टी में कुछ कुछ प्लस पीरियोडिक होता। क्या प्लस आया रे? 2π/p। सो इट इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π/p। सो solution, it is periodic function with period capital T equal to 2π/p। ठीक है। now Laplace of f of t, what is the formula? 1/1 minus e raised to minus capital T 0 to capital T e raised to minus est f of t dt। सो ये कितनी भागों में डिवाइड होगा? 0 to π/p and π/p to 2π/p। now 1 minus e raised to minus 2πs upon p 0 to π/p e raised to minus est a sin pt dt plus pi to 2π it is, no, sorry, π/p to 2π/p, π/p to 2π/p, value of the function is 0, integration of 0 is 0, वो चला गया। now 1 upon कांस्टेंट ये को बोला आ जा e raised to minus est sin of pt dt। now कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? e raised to ax sin of bx dx equal to e raised to ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx। ये फॉर्मूला लगाएंगे, कंपेयर किया तो पता चला a का वैल्यू माइनस एस है और b का वैल्यू क्या है? p। नाउ ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे? अभी फॉर्मूला में पुट करेंगे। now this is L of f of t equal to a upon 1 minus, बोलो व्हाट इज फॉर्मूला लगा देंगे, e रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इनटू क्या होगा रे? ए इज माइनस एस इंटू साइन पी टी माइनस p into cos pt, limit is 0 to π/p। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। नाउ अब क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज, देखो अभी क्या करते देखो, फॉर्मूले लिखवा देते हैं। अपर लिमिट टी के जगह पर π/p पुट किया, पी कट गया, साइन पाई इक्वल टू 0, लोअर लिमिट पुट किया, साइन 0 इक्वल टू 0, अपर लिमिट π/p पुट किया, cos पाई इक्वल टू -1 एंड लोअर लिमिट 0 पुट किया, cos 0 इज 1। ये वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सो इट इज ये अपॉन 1 माइनस इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। व्हाट इज अपर लिमिट?
पाई बाई पी, ई रेस टू माइनस पाई एस बाई पी। अपर लिमिट पाई बाई पी पुट किया, ये साइन पाई 0 आया, ये कॉस पाई -1 आया, माइनस माइनस इज प्लस। टी के जगह पर पाई बाई पी पुट किया, पी पी कट गया, साइन पाई 0 हो गया, कॉस पाई का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस लोअर लिमिट इज 0, ई रेस टू -0 इज 1, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1। सो देखो क्या हुआ, ये अपॉन 1 माइनस दिस इज p, e raised to minus pi s by p, माइनस माइनस इज प्लस। नाउ दोनों में p कॉमन है तो हमने p कॉमन लिया, एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस पाई माइनस पाई, दिस इज a square minus b square। Shall I write in the form of a square minus b square? Yes. So आपका confusion कम से कम हो, 1 square minus pi s by p का whole square। What is a square minus b square? This is a minus b, this is a plus b। ये तो कट गया, जो कट गया उसको हमने निकाल दिया। सो ये क्या आया रे, 1 माइनस ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन पी, एंड दिस इज एल ऑफ एफ ऑफ टी। बोलो, इसमें काटा काटी हो गया, इसमें काटा काटी हो गया, लेकिन क्या इसको हमने हाइपरबोलिक में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो हमने उसको छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। समझा? ये थे प्रॉब्लम्स बिलोंगिंग टू पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? सेम साइकिल इज रिपीटेड अप टू इंफिनिटी, इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। और वैसे भी गावरान फंटा क्या बोला? टी में कुछ कुछ प्लस पीरियोडिक होता। अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब ग्राफ में फंक्शन दिया जाता है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना। ओके, थैंक यू।